हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी जानते हैं साथियों कि आगामी एग्ज़ामें आ चुकी है और ग्रुप डी भी अभी जो है इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और चाहे एनटीपीसी हो, आप सीबीटी 2 की बात कर ले, ओके, तो ये सारी एग्ज़ामें अभी लगी हुई है। तो हम चाहते हैं साथियों कि आप हमसे जुड़े और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आइए साथियों, आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन आपको एज इट इज़ क्वेश्चन करवा रहे जो एग्ज़ाम में आए हैं। और साथियों, आपको हम जीके है, आपको रीजनिंग भी करवाएंगे कुछ दिनों में। तो अभी जीके, करंट अफेयर, साइंस के जो भी क्वेश्चन बने हैं एज इट इज़ हम आपको करवा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपको पता भी चल सके कि ये क्वेश्चन है। तो ये रिवीजन सेशन के तौर पर हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र ढाल सामान्यतः खालिस्तान होता है। बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, हम आपको डेली एक सेट करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपको जो है साथियों पुराना है, ये नहीं पूछा जाएगा। जो लेटेस्ट है वह हम वही चीज़ें आपको करवाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन है साथियों केमिस्ट्री का, जो पूछा है कि जिप्सम को गर्म करने के बाद रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स का एक्स क्या है? तो ये पीओपी है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसमें क्या बोला है ध्यान से सुनना कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं? वास्तविक और बड़े। जी हाँ साथियों, क्या वास्तविक और बड़े प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं पर्दे पर? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। साथ में वास्तविक और छोटे, ओके, ये दोनों प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ए प्लस में बी बोथ इज़ अ राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों, सारे रीजनिंग सारे कुछ करवा देंगे। ओके, हम लोग आगे चल के आप लोगों को, अभी तो हम सीधे सीधे साइंस और जीके वगैरह क्वेश्चन करवा रहे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम मतलब ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी ने डी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है साथियों। इसमें बोला गया है कि, ध्यान से सुनना सभी साथी, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? क्या बोला है कि कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं समकेंद्रित वृत्त होती है। तो आपसे बोला है सही कथन। तो आपको ध्यान रखना, जो ऊपर वाले दोनों जो कथन हैं ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन ही क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती है, ये जो है गलत है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साथियों, एक बेहतर क्वेश्चन है कि खालिस्तान 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। पहला, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपका जो राइट आंसर होगा वो केवल व केवल ए है। तो बिल्कुल सही आंसर आपने कर पाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत की किस राज्य में लागू हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंचायत जो 73 जो है संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है सबसे पहले जो है कहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था लागू की थी? यह राजस्थान में लागू की थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर में जो 2024 में या 25 में जो क्वेश्चन आए ना साथियों लेटेस्ट वाली एग्जामों में, वो सारा कुछ हम आपको करवा देंगे। आइए, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों के संबंध में सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है? तो यह जो होगा 2021 का मामला है। कब का मामला है सर? 2021 का मामला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए बात करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एड्स का फुल फॉर्म ही आप लोगों से पूछा गया, इक्वायो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये तो हर बच्चा जानता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप बना ही पाएंगे। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खालिस्तान है और अंतिम तत्व खालिस्तान है। तो आपका जो न्यूलैंड
जो अष्टक स्टार्ट होता है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। कहाँ तक चलता है सर? थोरियम तक चलता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कौन सहायक है? शैवाल, कवक। तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शैवाल और कवक के बीच में कौन रहता है साथियों? लाइकेन। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। बिल्कुल साथियों, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है क्या? नहीं होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। जी हाँ साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसके हिसाब से डी हो जाएगा। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में, जो देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, जो अक्षांश होते हैं उसके बारे में बोला है। गलत कथन कौन सा है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है, जबकि एक दूसरे को इस तरीके से जो रेखाएं होती है इस तरीके से होती है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो करेंगे ही। इस तरीके से ग्लोब आपने देखा है ना साथियों, बस ग्लोब आपको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। बोला है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। जी हाँ भाई साहब, ए आंसर आपका सही है। सभी साथी अगर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सेशन को तो साथियों शेयर करिए, और नए नए जो अगर साथी है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बोला गया साथियों कि विद्युत मोटर कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? कुंडली, मृदु लोहा कोर, विभक्त वलय, स्पीड रिंग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। तो बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान द्वारा बनाने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उसका प्रतिरोध हम लोग उच्च रखते हैं। क्या करते हैं? उसका प्रतिरोध हम लोग उच्च रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों कि जब परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिक आवेश खालिस्तान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान, इसलिए लिथियम फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या होती है। देखिए जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, और लिथियम और पोटेशियम तो ये घट जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक धुएं से भरे साथियों जो क्वेश्चन अभी मैं करवाया है ना वो चैप्टर NCERT से हट चुका है, मतलब वो क्वेश्चन आपको अभी नहीं आएगा आगे चल के। ओके, ध्यान रखना, जो पीरियोडिक टेबल से वहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे आप लोगों को। 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। देखिए शानदार एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डायग्राम से रिलेटेड NCERT से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ कौन सा, ABCD को क्या कहते हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो आपका जो ऊपर वाला भाग है यह ऊपरी अधिचर्म, फिर जो B वाला भाग है इसे निचली बाह्य त्वचा, फिर ये C वाला जो भाग है उसे रक्षक कोशिकाएं। तो ये इस तरीके से आपको पहचानना था ये डायग्राम किसका है।
चलो आगे चलते हैं। देखिए भाई साहब, एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये पुराने जो लेटेस्ट वाले करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए, ये पुराना है क्वेश्चन, मैं नहीं करवाता आप लोगों को। ये देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी, इसलिए उसका क्वेश्चन 2021 के करंट अफेयर पूछे गए थे। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट की, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में रूपांतरण। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर है वो बिल्कुल बिल्कुल ए होगा। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? उड़ीसा, केरला, पंजाब, त्रिपुरा। तो कहाँ पर? केरला में। ओके, तो केरल इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। सिर्फ डायरेक्टली आपसे पूछा है ओम्स लॉ क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप होता है? तो V = IR। ये तो हर बच्चा जानता होगा, हर जितना बच्चा पढ़ रहा है सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। आइए आगे बोला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है खाली स्थान कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, अंतस्यंदन। बिल्कुल साथियों, अंतस्यंदन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? मैं एक सेट आपको डेली करवाऊंगा। केरल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है, क्या बोला है देखिए। सर बोला है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने के अधिकार देता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो भाई साहब आपको पता है 52, 56 और 60। तो आपका जो है 58 तो इससे रिलेटेड है ही नहीं है। कौन सा? 52, 56 और 60। 52 में क्या दिया है? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद जो है 56 में दिया राष्ट्रपति शासन, और 60 में दिया है वित्तीय आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतम तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। मतलब आपका पहला तो सही होगा और सेकंड भी सही है। मतलब टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। साथ में ही आपका फ्यूज को विद्युतम तार से जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। साथियों बोला है कि क्लोर एल्ली प्रक्रिया के 3 उत्पाद, पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लेवल देख लीजिए साथियों, और इसी लेवल से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? तो ध्यान रखना कितना होता है साथियों? 14 होता है। कितना होता है? 14 इसका अंतर होता है। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। एक सेट डेली आपको करवाएंगे हम लोग। बोला गया है क्वेश्चन, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। निम्नलिखित अपघट्य अभिक्रिया में PQRS के स्थान पर आपको चीज़ बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता। तो ये रिएक्शन क्या होगी? संतुष्ट हो चुकी है। अब इसे मिला लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग 2 इंक्लूड करते हैं तो Fe2O3, उसके बाद SO2, उसके बाद SO3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बिल्कुल संतुलित हो गई। उसी प्रकार देखिए ये भी क्या है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा आपको यहाँ पर ये जो है संतुलित है ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर 6 लिखते हैं सर, यहाँ पर भी 6 लिखते हैं। ये क्या है साथियों? जो आपका एनर्जी बनती है ना, जो पत्तियों में भोजन बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है। तो ये तो बहुत सिंपल है सर,
आपको पता है, हर बच्चे को पता है। क्वेश्चन बोला गया है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा असही अहिंसक विरोध किया गया था। तो उसे हम लोग कहते हैं नमक के लिए तो दांडी मार्च चला गया था। कब? 1930 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो उसके अध्यक्ष जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो पाएगा। क्वेश्चन बोला है साथियों कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खालिस्तान कोण बनता है। तो 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का सर? 0 डिग्री का कोण बनता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए ये विधियाँ दी हुई एक तरफ और एक तरफ दिया है उनके बचाव कार्य। टी कॉपर से जो होती है वह क्या करती है? निषेचन को रोकती है। मुखी जो है आपकी गोलियाँ होती है वह क्या करती है? रोपण को रोकेगा। जो कॉन्डोम है वह क्या करता है? शुक्राणु को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और आपका नली का उच्छेदन क्या करता है? यह अंडाणु जो है उसे गर्भ तक पहुंचने से रोकता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, तो ये ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म है उसमें से जो आपका जो जैन शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? तो जैन का शब्द होता है विजेता। तो ये साथियों हमारा आज फर्स्ट जो है पेपर कंप्लीट होता है जिसमें साइंस वगैरह के हमने और जीके के और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। तो साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसे में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर अपनी राय भेजिएगा। ओके, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें आगे करवाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।